434 434 पूर्वार्ध। गोराइसा को दर्शन का लाभ समझाना। एक दिन सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी दोपहर के भोजन के बाद थोड़ा सा विश्राम करके उठे थे। वे अभी शयन आसन पर बैठे थे तो इतने में वहां गोराइसा भगवान के दर्शन के लिए आई और दरवाजे के बाहर ही खड़ी हो गई। उसी समय भगवान ने बाईसा से कहा, माता जरा बाहर देखो कौन आया है। तो बाईसा ने सहज ही देखकर कहा, भगवान बाहर कोई नहीं है। तब सर्वज्ञ ने कहा, माता 5 राजाओं के मुख्य नायक पुत्र की माता होगी। फिर बाईसा ने बाहर के द्वार पर जाकर देखा तो वहां गोराइसा खड़ी थी। तब बाईसा ने उसे देखकर उससे कहा, बेटा बाहर क्यों खड़ी हो, अंदर आ जाओ, भगवान को दंडोत प्रणाम करो। उसके बाद वह अंदर आई और भगवान के श्री चरणों को स्पर्श कर उसने उन्हें दंडोत प्रणाम किया और सम्मुख बैठ गई। तो भगवान ने कहा, तुम्हारे साथ के बाकी सब लोग हमारे पूजा अवसर के समय आए थे, घर से तो तुम भी हमारे दर्शन के लिए आई हो, तो पूजा अवसर के समय तो तुम कभी नहीं आई, क्या बात है। फिर गोराइसा ने कहा, भगवान वे मुझे सामान की रखवाली करने के लिए निवास स्थान पर छोड़कर स्वयं आपके पूजा अवसर पर आ जाते हैं, इसलिए मैं उस समय यहाँ आ नहीं पाती। इस पर भगवान ने कहा, तुम यहाँ अपने घर से सामान की रखवाली करने के लिए आई हो कि हमारे पूजा अवसर को देखने के लिए। तुमने यहाँ हमारे दर्शन करने की इच्छा से ना जाने कितने व्रत किए, नंगे पांव चलने का व्रत, स्नान ना करने का व्रत, थोड़ा अन्न लेने का व्रत, थोड़ा पानी लेने का व्रत, पान का बीड़ा ना खाने का व्रत आदि। यह तुम्हारी आयु तो खाने पीने की है, ना कि इन व्रतों को करने की। ये लोग तुम्हें भगवान के दर्शनों से वंचित करते हुए तुमसे सामान की रखवाली करने की आशा करते हैं। जिसके मन में परमेश्वर को प्राप्त करने की उत्कट इच्छा हो, असीम श्रद्धा भाव हो, उसे दर्शन से वंचित कर निवास स्थान पर छोड़कर वे स्वयं दर्शनों के लिए चले आते हैं। यह कहाँ का न्याय है। तो भगवान ने गोराइसा से कहा, बेटी अब ऐसा करना कि जब ये इधर आने के लिए चलने लगे तो तुम उनसे पहले ही इधर आने के लिए घर से बाहर आ जाया करना, फिर वे स्वयं कर लेंगे वहां किसी को रखने की व्यवस्था। अब तुम यहाँ के पूजा अवसर पर आने के लिए कभी मत चूकना, जब तक यहाँ हो निरंतर आते रहना। परमेश्वर की भक्ति के लिए प्रत्येक जीव स्वतंत्र है। लीला का हेतु। भगवान ने गोराइसा को पूजा अवसर के समय उपस्थित होने के लिए इसलिए कहा था कि उस समय परमेश्वर संपूर्ण शक्तियों से युक्त होते हैं और दान कार्य करने के लिए प्रसन्न रहते हैं। उस समय उपस्थित जीव को विशेष रूप से पुण्य प्राप्त होता है। गोराइसा के शरीर में जीव कोरा अर्थात शुद्ध, जिससे इस सृष्टि में अभी ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था अथवा प्रमादी था, इसके उत्तर में कहा गया है कि वह कोरा था और मूल अधिकारी था, इसलिए भगवान उसकी भाव श्रद्धा से प्रसन्न थे। ऐसे जीव को परमेश्वर अपनी कृपा से योग्य करते हैं। भगवान के उत्तरापन चले जाने के बाद इसी गोराइसा ने आचार्य नागदेव से अनुसरण ग्रहण किया था। यह लीला परमेश्वर की प्रसन्नता से संबंध रखती है। अंक लीला क्रमांक पूर्वार्ध 434 यहाँ संपूर्ण हुई। लीला क्रमांक पूर्वार्ध 435 गोराइसा की निद्रा प्रसंग में इंद्र भट्ट को शिक्षापन। एक दिन संध्या काल के पूजा अवसर के समय सभी भक्तिजनों के साथ गोराइसा भी भगवान के पास आई। पूजा अवसर के बाद भगवान ने सभी भक्तिजनों को एक प्रहर तक ज्ञान की कुछ बातें समझाई। उधर गोराइसा भी एक खंबे की ओट में बैठी बैठी सो गई। निरूपण समाप्त हो जाने के बाद भगवान ने सभी भक्तिजनों को वहां से विदा किया। वे सब अपने निवास स्थान पर चले गए। उसके बाद भगवान ने रात को भोजन किया। बाईसा ने भगवान को 5 सुपारी का वीड़ा दिया। उसके बाद जब बाईसा मंदिर का द्वार बंद करने लगी तो भगवान ने उनसे कहा कि देख लो कोई व्यक्ति रह तो नहीं गया। तो बाईसा ने इधर उधर देखा तो कहने लगी, कोई नहीं रहा, सब चले गए भगवान। इस पर भगवान ने कहा, हमारे विचार से इंद्रभट्ट की पत्नी गोराइसा यहीं पर सोई पड़ी है। उसे उपदेश सुनते हुए नींद लग गई थी। तब बाईसा ने गौर से देखा तो पता चला कि वह खंबे के पास सोई पड़ी है। तो बाईसा ने गोराइसा से कहा, बेटी उठो, तुम्हारे सब साथी यहाँ से चले गए, तुम भी अपने निवास स्थान पर जाओ। बाईसा के कहने पर वह उठी। भगवान को दंड प्रणाम करके जब वह वहां से जाने लगी तो भगवान ने बाईसा से कहा, माता तुम इसके साथ जाकर इसे वहां छोड़ आओ,
पद्मनाभी देव भी उनके साथ गया। भगवान ने बाईसा ने वहां जाकर इंद्रवट से कहा, बेटा संभाल अपनी पत्नी को। इंद्रवट ने बाईसा को दंड प्रणाम किया और फिर मंदिर तक उन्हें छोड़ने के लिए साथ गए। बाईसा को मंदिर में छोड़कर जब वापस अपने निवास स्थान पर आए तो वे गराइसा को कोसने लगे। देर रात तक वे उसे प्रताड़ित करते रहे। दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही सभी भक्तिजन पूजा अवसर के समय भगवान के पास आए। उनके साथ गराइसा भी आई, पर उसका चेहरा उतरा हुआ था और मन खिन्न था। तो भगवान ने इंद्रवट से कहा, जिस व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा है उसे स्त्री और सगे संबंधियों से दूर ही रहना चाहिए। दोनों बातें साथ साथ नहीं चलती। इसके अतिरिक्त मोक्ष की इच्छा वाले व्यक्ति को एक चींटी का भी बुरा नहीं सोचना चाहिए। ये साधना में व्यवधान डालते हैं। भगवान ने जब इंद्रवट को इस ढंग से समझाया तो इंद्रवट को ऐसा लगा कि भगवान जो कुछ भी कह रहे हैं वे उसके भले के लिए कह रहे हैं, और उधर गराइसा को लगा कि भगवान उसके पक्ष की बात कर रहे हैं। तब इंद्रवट ने भगवान से कहा, भगवान इसमें मेरा ही दोष है, मैं ही गलत था। फिर उसने भगवान के श्री चरणों को स्पर्श कर उनसे क्षमा याचना की। इससे गराइसा के मन को असीम शांति प्राप्त हुई। सभी लोगों ने भगवान द्वारा दी गई शिक्षा की प्रशंसा की। तब से इंद्रवट बड़े प्यार से व्यवहार करते रहे। इलाका हेतु भगवान के पूजा अवसर के समय वहां उपस्थित होने का सभी को अधिकार है। उस पर गुस्सा करना या उसे इस बात के लिए कोसना यह कार्य अनुचित है। परमेश्वर की भक्ति में सभी एक समान है। किसी की धर्म क्रिया में बाधा उत्पन्न करना यह कानवाथर के समान है। इससे भगवान बाधा उत्पन्नकर्ता पर नाराज हो जाते हैं, खंड करते हैं। खंड के कारण परमेश्वर उसे अपना ज्ञान शीघ्र नहीं देते। किसी की क्रिया में बाधक बनना यह प्रसव रूप कार्य है। भगवान ने शिक्षा देकर इंद्रवट के प्रसव को दूर किया। उसने क्षमा याचना की। यह आचरण की लीला है। अंक लीला क्रमांक पूरा 435 यहाँ संपूर्ण होती है। दंड प्रणाम। जय श्री कृष्ण।